सर एक और सवाल है और ये सवाल मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जब जवाब देंगे मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा। महाभारत के अंदर एक नाम है मरुत, जिनका जी। जिक्र होता है। उनका वो क्या है, कौन है, उनके बारे में मरुत। मरुत उनके बारे में थोड़ा आप विस्तार से थोड़ा बताइए। तो सुमन जी, जी। मरुत जो हैं महाभारत के अंतिम दौर में उनका नाम आता है और केवल महाभारत नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी मरुत का विस्तार से जिक्र है। मूलतः जो मरुत हैं वो रामायण के पात्र हैं, लेकिन उनका जो जिक्र है वो महाभारत में विशेष हो जाते हैं, क्योंकि रामायण में जो उनके बारे में जानकारी है उससे बहुत कुछ बदलता नहीं है, लेकिन महाभारत में जो उनको जानकारी, क्योंकि जब मैंने पहली बार महाभारत में मरुत का नाम सुना था तो वो जिस तरह से आया था तो मुझे जिज्ञासा हुई थी कि मैं इनके बारे में विशेष तौर पर जानूं। तो हुआ ये कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, स्त्रियां विधवा हो चुकी हैं, सारे जितने भी योद्धा थे लगभग मारे जा चुके हैं। पांडवों की दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बाकी कोई भी इस जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कोई नहीं बचा। अब युधिष्ठिर जो हैं व्याकुल हैं, हर तरफ रोती हुई औरतें, कंगाल हो चुकी है अर्थव्यवस्था, और ऐसे में मुकुट जो है धर्मराज युधिष्ठिर के सर पर रखा जाता है कि अब आप राजा बनो। युधिष्ठिर को विरक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि यार इसलिए, मतलब इसलिए हमने इतना सब कुछ किया, क्या आखिर मुझे मिला? अब इन मरे हुए मुर्दों पर, इन मांस को नोचते हुए कुत्तों पर, इस रोती हुई बिलखती हुई महिलाओं पर, ये छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि 14-15 साल से ऊपर के तो सारे लोग उसमें मारे गए थे युद्ध में, कौन राज करेगा? तो युधिष्ठिर विरक्त हो गए। उन्होंने कहा मुझे जंगल जाना है, मैं राज्य नहीं करूंगा। तो महर्षि वेद व्यास आए। वेद व्यास ने पांचों पांडवों को बुलाया, महाराज धृतराष्ट्र, कुंती, सारे लोग इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये धरती जो है तुम्हारे चलने न चलने से खत्म नहीं होगी। युद्ध हुआ है, अगर आप राज्य नहीं करेंगे तो जिनके बच्चे मारे गए उनको क्या मुंह दिखाएंगे आप? एक तरफ तो आप ये कहते रहे कि आप धर्म स्थापन के लिए युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण को भी सबको बुलाया। तो ये हुआ कि अब आप एक यज्ञ करिए और उस यज्ञ से पुनः अपने आप को पूरी दुनिया में सिद्ध करिए कि अब तुम राजा होने जा रहे हो। तो युधिष्ठिर बड़े विचलित हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि एक बात बताइए गुरुदेव, हम यज्ञ तो कर लेंगे पर हमारी आर्थिक अवस्था इतनी विपन्न हो चुकी है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे राज्य चलाएंगे? तब वेद व्यास ने बताया कि मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, हिमालय में एक जगह है, वहां पर बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, वहां पर मरुत की कथा आती है। अर्जुन को भेजा गया और अर्जुन उस सारे खजाने को खोद कर लाए, तमाम सारे घोड़े हाथियों पर लदकर, और फिर जो हस्तिनापुर है उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। तो आप सोचो कि मरुत कितने बड़े कैरेक्टर हैं, जिन्होंने एक उजड़े हुए राज्य को दोबारा से खड़ा कर दिया। तो वेद व्यास ये कहानी सुनाते हैं अर्जुन को। वो पूछते हैं कि आखिर ये मरुत कौन है, जैसे आप पूछ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो मरुत हैं वो इक्ष्वाक वंश के एक राजा हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र हुए व्यवस्थ मनु। मनु और श्रद्धा की जो कहानी आती है, कहते हैं जिन्होंने 4 वर्णों की स्थापना की थी, उन्हीं मनु के पुत्र हुए महाबाहु, महाबाहु के पुत्र हुए प्रशांति, प्रशांत के पुत्र हुए क्षुप, क्षुप के पुत्र हुए इक्ष्वाक, जिसके वंश पर यह कहा जाता है कि इक्ष्वाक वंश में राम पैदा हुए। और इक्ष्वाक के पुत्र हुए विंश, विंश के पुत्र हुए कल्याण, कल्याण के पुत्र हुए खनी नेत्र, और खनी नेत्र के पुत्र हुए सुवर्चा, सुवर्चा के पुत्र हुए करंधम, और करंधम के पुत्र हुए मरुत। ये इनकी वंशावली है। मरुत की कथा ये है कि जो सुवर्चा थे वो बड़े दानी थे और धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। तो मरुत के अंदर
ये जिज्ञासा हुई कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जो पूरी दुनिया में सबसे महान यज्ञ हो। और बृहस्पति जो हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे वो यज्ञ कराना चाहते थे। जो महर्षि अंगिरा हैं, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हैं, और भृगु जो हैं, भृगु और दिव्या के पुत्र हैं शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु हैं। तो बृहस्पति के एक छोटे भाई थे संवर्तक। उन दोनों भाइयों में बड़ा टसल रहती थी। बृहस्पति उनको परेशान करते थे, तो इस चक्कर में वो घर छोड़ के भाग गए, संवर्तक। तो अब मरुत जो हैं, बड़े महान प्रतापी राजा हैं, बृहस्पति के पास पहुंचे कि मेरा महाराज यज्ञ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आपका यज्ञ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंद्र का जो आजकल मैं देवताओं का यज्ञ करता हूं, तो मैं इन मरणधर्मी मनुष्यों का यज्ञ नहीं करूंगा। तो बहुत अनुनय विनय की, लेकिन उन्होंने यज्ञ नहीं किया। तो लौटकर वापस आए, तो वापसी में उनको नारद मुनि मिले। तो नारद ने कहा कि तुम तनाव मत लो, इनके एक भाई हैं संवर्तक, जो इनसे भी ज़्यादा महान है, तुम उनसे यज्ञ कराओ। तो उन्होंने कहा ये कौन है? बोले ये बृहस्पति से बहुत परेशान रहे हैं और घर छोड़ के भाग गए हैं। तो बोले ये कहाँ मिलेंगे? बोले एक नंग झड़ंग आदमी मिलेगा बनारस में आपको, और एक जो डेड बॉडी है, आप डेड बॉडी रख देना, तो वो डेड बॉडी देखते ही उल्टे भागने लगेंगे, तो तुम समझ जाना कि वही व्यक्ति है। तो ये गए, वहाँ पर एक लाश रखी, और जैसे ही संवर्तक आए, उन्होंने मरुत को देखा तो और डेड बॉडी को देख के दौड़ने लगे। तो ये पीछे दौड़े, तो उनके ऊपर मिट्टी वगैरह फेंकने लगे, गालियाँ देने लगे। फिर वो समझ गए किसने भेजा है, तो उन्होंने बताया कि नारद जी ने भेजा है। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद वो यज्ञ के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्होंने कहा मैं बृहस्पति और इंद्र से दुश्मनी नहीं लूँगा, कुछ ऐसा करो जो मतलब ये लोग आ जाएं। तो फिर कोशिश की गई और नहीं तैयार हुए। तो मरुत ने कहा कि अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मेरा तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इंद्र से लड़ने की क्षमता में नहीं हूँ, कुछ ऐसा करो जो हमारे पास इतना सारा धन आ जाए कि हम इंद्र से लड़ने लायक हो जाएं। तो मरुत ने तपस्या शिव जी की और शिव जी ने एक सोने का पहाड़ जैसा उनको दिया। तो मरुत के पास इतना धन आ गया, उस धन को लेकर उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में बाद में इंद्र भी आए और ये सारे लोग आए। उस इतना ज़्यादा सोना था कि जी भर के सबको बांटा, और सबको बांटने के बाद बहुत सारा सोना बच गया, जो उन्होंने वहीं मिट्टी में दबा दिया। और उस यज्ञ में एक बार जाते जाते वेद व्यास को भी इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने हिमालय की तलहटियों में वो जगह खोज ली थी। तो ये मरुत की कहानी है, और उसी जगह से वो सोना जो है निकाला गया, अर्जुन ने निकाला, और उस धन से जो महाभारत की अर्थव्यवस्था है, जो हस्तिनापुर की अर्थव्यवस्था है, जो 36 वर्षों का राज्य है, युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, उस सब में उस मरुत के उस सोने की बहुत बड़ा योगदान है। और यही वजह है कि मरुत एक बहुत प्रमुख कैरेक्टर है, जो महाभारत, जो रामायण से शुरू हुए और महाभारत में, रामायण में उनका महत्व उतना नहीं है, महाभारत में उनका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर मरुत का वो खजाना नहीं मिलता तो हस्तिनापुर की कहानी अलग होती। फिर ना तो युधिष्ठिर उस राज्य के लायक होते, और ना फिर इसके लिए वो जो युद्ध किया गया था उसको फिर वो खड़ा करने के लिए उनके पास पूरी संपदा नहीं रहती। इससे एक चीज तो सिद्ध होती है कि जीवन में सब कुछ हो, आप धर्मराज हो, आप कितने ही बड़े दानी हो, लेकिन धन के बिना ये जीवन चलता नहीं है ना। तो मरुत के पास धन था, इसलिए मरुत बहुत विशेष हो जाता।